चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? डी ब्लॉक था या ब्लॉक तत्वों के विशेषता है ना, यह गुड़िया लक्षण 4 पॉइंट हो गए ना, 5वां पॉइंट ही ना लो। देखो उत्प्रेरकी गुण, उत्प्रेरकी गुण 5वां पॉइंट है। अब ठीक, पीछे बैठने में दिक्कत है, भिजवाए कर लो पीछे वाला। देखो डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में अयुग्मित, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अर्थात इनका बाह्यतम कोश अपूर्ण भरा होता है, अपूर्ण भरा होता है। सही है? हमने क्या लिखा? डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में क्या पाया जी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अर्थात इनका बाह्यतम कोश क्या होता है? अपूर्ण भरा होता है, खाली होता है। हाँ, अब यहां ध्यान समझेगा, ठीक? अब यहां ध्यान समझेगा। चलो, जब तुम लोग जानते हो अगर अमोनिया निर्माण में N2 प्लस क्या 3S2 से क्या बन रहा है? 2NH3 बन रहा है। क्या बना जी? 2NH3। इस चीज का निर्माण हो रहा है, ठीक? तो आगे देखो इधर, ये हो गया N2 प्लस 3S2। अमोनिया निर्माण के हाइबर विधि में हम लोग जानते हैं क्या किया जाता है? यहां पर उत्प्रेरक के रूप में यह प्रक्रिया होती तो है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनती तो है, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। तो हाइबर ने पहले क्या किया? इसमें मिलाया आयरन। क्या मिलाया? आयरन। आयरन को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? ये होता है धनात्मक उत्प्रेरक। क्या बोलो जी? धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक। ये मिलाए, अभिक्रिया का थोड़ा टाइम क्या हो गया? और घट गया। इसे मिला दिया क्या? मोलिब्डेनम। एक चैप्टर पूरा क्या कर दिया? ये पूरा खत्म कर दिया चैप्टर हुआ। चैप्टर नाम क्या था? सरफेस फिजिक्स, सरफेस केमिस्ट्री नाम था। पूरा क्या खत्म कर दिया, ठीक? तो इसमें मिलाए टाइम क्या हो गया? और घट गया। अब मिला दिए क्या? मोलिब्डेनम। क्या मिला दिए? मोलिब्डेनम। और टाइम घट गया। ये है उत्प्रेरक वर्धक। क्या है? उत्प्रेरक वर्धक। मतलब क्या है? डी ब्लॉक के अधिकांशतः तत्व
डी ब्लॉक के विषय तत्व रखे गए हैं उनका कहीं न कहीं हम लोग उत्प्रेरक रूप में करते हैं, यूज करते हैं उत्प्रेरक की तरह। मतलब अभिक्रिया को जल्दी संपन्न कराने के लिए भैया उत्प्रेरक होता है, इसे मान तुम लोग जानते हो। अगर हमको दूध से दही बनाना है, दूध से दही बनाने हम लोग करते क्या है, उसमें थोड़ा सा जोरन क्या डाल दिए, जोरन या दही डाल दिए, दूध क्या होता है, जम जाता है, दही बन जाता है। उसी प्रकार से तुम लोग जानते हो अगर हमको पनीर बनाकर पनीर, तो पनीर बनाने के लिए हम लोग दो प्रोसेस करते हैं, या तो नींबू डाल देते हैं हम लोग, या खाने वाला सोडा डाल देते हैं। क्या होता है, वो फट जाता है, क्या होता है, फट जाता है, पनीर बन जाता है। तो प्रोसेस क्यों, वो टाइम क्या होता है, वहां पर टाइम कम लगता है ना जी, तो ये चीज यहां भी है। तो हम लोग उत्प्रेरक यूज इसलिए करते हैं कि जो अभिक्रिया बहुत, उस अभिक्रिया को संपन्न होने में अधिक टाइम लग रहा है, अभिक्रिया क्या हो जाए, जल्दी संपन्न हो जाए। बताओ हमको यहां दिल्ली जाना है, साइकिल जाए कितने पहुंचेंगे, 3 दिन लगेगा, और ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन से आएंगे मानो 5-7 घंटे लगेंगे। ठीक, वही जहाज जाएंगे तो 3-4 घंटे लगेंगे, 1 घंटे लगेंगे। बताओ मतलब हर चीज क्या प्रोसेस अलग अलग है। तो वही चीज उत्प्रेरक होता है। क्या होता है उत्प्रेरक, क्या होता है जी उत्प्रेरक, बोलो फंस रहो। इधर देखो का मतलब क्या है, उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया की क्रिया क्या करता है, बढ़ा देता, मतलब टाइम उसमें क्या होता है जी, कम लगता है। उत्प्रेरक भी होते हैं कई प्रकार के, एक होता है धात्मक, दूसरा क्या होता है ऋणात्मक। जो धात्मक वाला होता है क्या करता है, टाइम को कम कर देता है, और जो ऋणात्मक होता क्या होता है, टाइम को बढ़ा देता है। एक वर्धक होता है और टाइम करता है, कम कर देता है। कौन करता है, वर्धक वाला, खतरनाक होता है। ठीक, बात समझ में आई। तो मैंने क्या लिखा, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में क्या पाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाता है, अर्थात इनका बाह्यतम कोश क्या होता है, अपूर्ण होता है। यहां तक किसी को दिक्कत, खाली होता है। तो इसमें ये हो गया। उसी प्रकार से जब वनस्पति तेल से क्या बनाया जाता है, वनस्पति घी बनाया जाता है। तुम लोग जानते हो जो मार्केट क्या डालडा क्या था जी, जो मार्केटों में डालडवा आता है, डालडवा कैसे बनता है, वनस्पति तेलों से, पेड़ पौधों से तेल निकाल लिए आते हैं। तेल में हम लोग क्या मिला देते हैं, निकिल, उत्प्रेरक के रूप में। निकिल बताओ किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का ना, मिला दिए, क्या बन गया, वनस्पति घी बन, डालडा बन गया। ठीक, ऐसे बन जाता है। अगला सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन समूह बनाना क्या है, ठीक, यसो तुम बनाना जी। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। मतलब यहां तो किसी कोई डाउट नहीं, ASO3 है। ठीक, तो इससे और इससे ए बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब बताओ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड में जो वैनेडियम है किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का, यानी संक्रमण तत्व। यहां पर एक किस रूप में यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है उत्प्रेरक रूप में। क्रिया क्या करता है, दर क्या करता है, बढ़ा देता, क्या करता है, घटा देता है। बात समझ में आई, किसी को डाउट। घर से कोचिंग आना, पैदल भी आ सकते हो, साइकिल से आ सकते हो। पैदल आपको टाइम क्या लगेगा ज्यादा, साइकिल से आपको टाइम क्या लगेगा, वही चीज यहां भी है। तो अगर तुम घर से कोचिंग आए, साइकिल क्या किया, वहां पर उत्प्रेरक की तरह काम किया। किसी को डाउट। अब यहां ध्यान समझो, चलो सुधारो, सुधार लो, चलो आगे देखो। अगला हम लोग पढ़ेंगे छठवां पॉइंट। कौन सा छठवां पॉइंट, ये सबसे मेन पॉइंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, पहले उसमें लिखो, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में वही चीज,
क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में क्या पाता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक, हमने क्या लिखा? डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में क्या पाता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? किसी परमाणु या मूलक पर जितने क्या होते हैं? आयन होते हैं। क्या जी? किसी परमाणु या, एक मिनट, एक होता है ऑक्सीकरण अवस्था, एक होता है संयोजकता। एक होता है संयोजकता, बैलेंसी। बैलेंसी ये क्या होता है? लिखो उसी के, किसी तत्व या परमाणु के किसी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है संयोजकता, और उस परमाणु पर या मूलक पर जितने क्या होते हैं? चार्ज आते हैं, आयन आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बाह्यतम कोश में इतने क्या है? इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या बोलोगे? संयोजकता। और उसके कारण उस पर इतना क्या चार्ज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था। भी जान जाओगे, प्रश्न मत होना। अब यहां ध्यान समझो, हमने इसको क्यों बोला सबसे इंपॉर्टेंट है? जब मान लो ये है आवर सारे पीरियोडिक टेबल, ये है पहला वर्ग, हा हा ली ना का रब से स्टांसी में जी फरियाद, फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक, पसंद आई। फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी। सही है ना? अच्छा, अब यहां तुम ध्यान सीखो, अगर पहले वर्ग का एलिमेंट है तो पहले वर्ग का एलिमेंट होने के कारण इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था हो कितनी होगी? एक। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब ये है, अगर पहले वर्ग में है इसकी जो ऑक्सीकरण कितनी हो गई? एक। यानी इसके बाह्यतम कोश में कई इलेक्ट्रॉन होंगे? एक होंगे। किसी मिलाकर तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लोगे, सब मिलकर बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक। तो मान लो ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 1, 11 ना, तो 2 8 1। तो सोडियम के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? सोडियम बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम की बैलेंस कितना हुई? 1। सोडियम की संयोजकता कितनी हुई? 1। तो किसी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते क्या है? और वही जितनी संयोजकता होती है उस परमाणु पर क्या तो उतना ही चार्ज। क्यों? अब भैया इसको अगर स्थायी तत्व प्राप्त करना है, अपने आप को स्थायी बनाना है, अपने बाहरी कक्षक से कितने इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसलिए इस पर क्या आएगा? 1 चार्ज आएगा, और 1 चार्ज आने से इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी? +1 होगी। तो इलेक्ट्रॉन हुए 1, इसलिए बैलेंस कितना हुई? 1। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसलिए ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी? +1।
अच्छा, कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 8 2। तो कैल्शियम के बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कैल्शियम की जो सांद्रता होती कितनी होती है? कैल्शियम की सांद्रता होती है 2। तो कैल्शियम अपने आप को स्थायी बनाने के लिए अपने बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बस जितना इलेक्ट्रॉन निकाला उतना इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण इस पर कितना चार्ज आएगा? तो इसकी ऑक्सीजन आवश्यकता नहीं हो गई, +2। ठीक, यानी इस वर्ग में दूसरे वर्ग में 3 तत्व रखे गए हैं, उनकी ऑक्सीजन आवश्यकता नहीं होगी। और 17वां वर्ग में -6, कितना? -6। अब यहां तुम ध्यान समझोगा, अब बहुत कंसंट्रेट हो सुनना। अगर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजीएस, फ्रेंसियम ये पहले वर्ग के एलिमेंट है, अगर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 है तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था होने के कारण ये केवल एक प्रकार के, यानी इस वर्ग के सभी तत्व उसी से बॉन्ड बनाएंगे जिसके बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। केवल जिसके बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होगा उसी से बॉन्ड बनाएंगे और किसी से बॉन्ड बनाने वाले नहीं है। उसी प्रकार से वर्ग नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं यह उसी से बॉन्ड बनाएंगे जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे मान लो अगर बचवा सोडियम है तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम उसी से बॉन्ड बनाएगा जिसके बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। तो सोडियम का सबसे अच्छा फेवरेट दोस्त कौन होता है? क्लोरीन, क्योंकि सोडियम के बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन बाहरी कक्षक में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम चाहता है कि हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके हम हो जाएं नियान के जैसा स्थायी, और क्लोरीन सोचता है कि इसके बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन, या सोचते हमको इलेक्ट्रॉन कैसे मिल जाए, हम बन जाए आर्गन जैसा स्थायी। तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन किसे देता है? क्लोरीन को। इसके बाहरी कक्षक में हो गए 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता, क्या हो गया? 2 8 8। यानी कहने मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है वह उसी से बॉन्ड बनाएगा जिसके बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। अगर ऑक्सीजनवा के बाहरी कक्षकवा में, ऑक्सीजनवा कहां है? इधर है ना, 6 होता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बाहरी कक्षक में कई इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 2। मैग्नीशियम उसी से बॉन्ड बनाएगा। तुम लोग जानते हो, कभी भी तुम लोग सुने नहीं होगे कि MgCl बन जाएगा, MgCl2 बनता है, बनवा नहीं करेगा वो, बांधी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। इसलिए कभी भी जब बनेगा MgCl ना बन करके MgO बनेगा। क्यों भैया? इसके बाहरी कक्षक में कई इलेक्ट्रॉन, या उसी को बॉन्ड बनाएगा जिसके बाहरी कक्षक में कई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 2 6। अब ऑक्सीजन बाहरी कक्षक में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा? मैग्नीशियम क्या करेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको, और बॉन्ड बन जाएगा, यहां हो जाएगा 2 8, यहां भी 2 8, और दोनों मिला क्यों जाएंगे? स्टेबल क्यों जाएंगे? स्टेबल। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है? इसका मतलब क्या है? यानी किसी परमाणु के किसी तत्व के बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वह उसी से बॉन्ड बनाएगा जिसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वह उसी से बॉन्ड बनाएगा जिसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब तुम सोचो, पूरे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक का तत्व सर्वतना खतरनाक है कि एक तत्व एक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं बल्कि 3, इसकी 1 2 3 4 5, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1। यानी कोई तत्व पीरियोडिक टेबल में जितने अधिक मात्रा में
जितनी अधिक मात्रा में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, अगर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस है तो केवल एक मिलस बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन से। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अगर 1 2 3 4 5 5 मिलस बॉन्ड बना सकता है। किससे किससे? अगर जिसके बारे का अच्छा में 6 होंगे तो उससे भी जुड़ जाएगा, जिसके बारे का अच्छा में 4 होंगे उससे जुड़ जाएगा, जिसके बारे का अच्छा 3 होंगे उससे क्या करेगा? जुड़ जाएगा। जिसके बारे का अच्छा कितना होंगे? 3, उससे बॉन्ड बना लेगा। जिसके बारे का अच्छा कितने होंगे? उससे बॉन्ड बना लेगा। सोचो कितना खतरनाक है। इसीलिए डी ई वाला 1 2 3 4 5 6 ई वाला 6 मिले जुड़ सकता है। डी ब्लॉक के सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाता है। इनका बाह्यतम कोश खाली होता है, अपूर्ण भरा होता है। अपूर्ण भरा होने के कारण डी ब्लॉक के तत्व को जो बॉन्ड का रिक्वायरमेंट होता है, एक एक परमाणु कई मिला के साथ मिल करके कई कई अलग प्रकार के बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? चलो ध्यान से मान लो ये है एक लड़की। अच्छा, ठीक, धैर्य रखो, धैर्य, पेशेंस। ठीक, एक जुल्फी है उसका, ठीक, जुल्फी तेरा नाम। इतना सीधा साधा होता है। ठीक, हटो। अब बाई चांस ये लड़के है, क्या है? लड़के। ये बाई चांस ये पढ़ लिख को थोड़ा नौकरी वोकरी मिल गई, बस एक चीज कमी है भी। ठीक, हाँ, चलो इधर देखो। तब होगा क्या? ये जाएंगे लड़की ढूंढने के लिए। अब इस लड़की के पास गए, घर पर इसके गए, इसको क्या ये मतलब घर का काम कर लेती, क्या घर का काम काज कर लेती, मतलब चौका बेलना रोटी से बना लेती है। ठीक, ये घर का काम काज भी कर लेती है, ये काम काज, और साथ साथ इसका जो बोल चाल है, भाषा है, लैंग्वेज क्या है, तो खड़ूस नहीं, सही बोलती है। बोल चाल क्या है? सही है। और साथ साथ अपने सासू मां का सेवा करती है। अब बताओ डॉक्टर, ये लड़का जब लड़की दिखने जाएगा उसके सामने 2 प्रकार की लड़की है। अब बताओ किसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा? इसको किसको? सेकंड नंबर में दी। क्यों? इसके अंदर गुण क्या है? ज्यादा है। अब बताओ उसी प्रकार से डी ब्लॉक में एक एक तत्व 1 2 3 4 5 6 गुण अपने आप में रख रहे हैं। इसलिए ए मिला कई मिला के साथ बांध रहा सकते हैं। ई वाला 6 मिला के साथ, ई वाला 1 मिला के साथ। इसीलिए डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व क्योंकि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाते हैं? इनके बारे में क्वेश्चन क्या बोलती? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाता है। अब इससे होगा क्या? समझ ध्यान से। अब इसके कारण होता क्या है? इसमें ये लोग स्थायी और क्या होते हैं? अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? अपने बाहर के चक से इलेक्ट्रॉन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे। यहां तक किसी कोई डाउट? पर इसको बनाओ, ये उधर वाला बनाओ, फिर आगे बात करते हैं हम। हाँ भी लिख लो, हाँ तो लिखो इसको सब आगे लिखो यार। आगे सबसे मेन चीज सबका ध्यान हो चाहिए। हमने लिखा है टाइटेनियम 3+। ये पूछ रहा है कि अपचायक है कि आक्सीकरण। ठीक, अब ध्यान से देखो, ध्यान से। टाइटेनियम पहला वाला, टाइटेनियम परमाणु क्रमांक कितनी? 22 ना, 22 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, सब पूरा कर दो एक बार। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 ना, गिन लो। 2 2 4 6 4 10 12 12 18 18 22 हो गए ना।
देखिए हमको टाइटेनियम 22 नहीं बनाना, बनाना कितना है? टाइटेनियम 3+। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ना। बहुत ध्यान से सुनना, टाइटेनियम 3+, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? पहले कहां निकलेंगे? तो उठो, डी से गैस से 1s2 2s2 2p6 3s 3p, पहले 2 यहां निकल, 1 4s0 3d 1। बहुत ध्यान से अब सुनना, उसे मैं कई बार बात कर चुका हूं, फिर एक बार बात कर लेता हूं, कुछ लोग नहीं से मान लो। डी में कई कक्षक? 5 कक्षक, सही है। अगर डी उपकोष में कोनो इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरा कक्षक खाली है, यह सभी कक्षक क्या भरा है? अर्धपूर्ण। क्या भरा जी? अर्धपूर्ण। यह सभी कक्षक पूरा भरा है। क्या भरा है? पूर्ण भरा है। इस कंडीशन में डी ब्लॉक जो होता है वह होता है स्थायी। क्या होता है? स्थायी। एक डी ब्लॉक का अपना खासियत है, या तो पूरा खाली हो, या तो अर्धपूर्ण हो, या तो अगर इन तीनों में से कोनो कंडीशन फॉलो हो रहा है तो डी ब्लॉक क्या होता है? स्थायी। आप समझो, यानी डी ब्लॉक का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक आयन, जिस प्रकार से आवर साड़ी में प्रत्येक तत्व की अपनी खासियत होती है, वह अक्रिय गैस जैसी स्ट्रक्चर को प्राप्त करना चाहता है, स्थायी होना चाहता है, उसी प्रकार से डी ब्लॉक के तत्व भी अपने कक्षक में इस तरह के इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। अब इस तरह के इलेक्ट्रॉन को करने के लिए या तो अपने बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को अब मान लो कोनो परमाणु के बाहरी कक्षक से इस तरह का कक्षक प्राप्त करने के लिए मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगी? ये 5 है ना। यहां कितना है? यहां कितना है? मान लो किसी डी ब्लॉक के तत्व के बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह का स्थायी होने के कितना होने पाएगी? 5। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? अगर कोनो डी ब्लॉक का तत्व अपने बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालता है, किस लिए? स्थायी होने के इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, त्याग। तो उस तत्व को हम लोग बोलेंगे क्या? अपचायक पदार्थ। क्या बोलेंगे? और कोनो डी ब्लॉक का तत्व इस तरह कक्षक प्राप्त करने के लिए किसी तत्व से, किसी इलेक्ट्रॉन से, किसी कोष से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है जी? ग्रहण करता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आक्सीकारक पदार्थ। ये जान जाओगे। अब बताओ, यहां पर डी उपकोष में कई इलेक्ट्रॉन है? एक। इन तीनों कंडीशन को लाने के लिए क्या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा? इस सोडियमवा है, इस क्लोरीनवा है। सोडियमवा के बाहरी कक्षकों में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीनवा के सोडियमवा 7 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा। आसानी होगा ना। उसी प्रकार से हे डी उपकोषवा में इस तरह का तुम सोच रहे होगे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 5 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितना लेना पड़ेगा? तब इससे बढ़िया कहेगा हम क्या करेंगे? अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। यहां 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा जी?
त्याग होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन का जब त्याग हो जाएगा तो डीप कोष पूरा क्या हो जाएगा, खाली। और डीप कोष बच्चा खाली होने से यहां पर प्रभाव क्या पड़ेगा, पूरा कक्षा खाली। इतना तो क्या हो गया, बताओ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ कि इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ? इलेक्ट्रॉन जब त्याग हुआ तो टाइटेनियम 3+ अब चायक की ऑक्सीकरण, अब चायक क्यों, इसके बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन था। इन तीनों कक्षकों से एक कक्षक प्राप्त करने के इसने क्या किया, अपने बाहरी कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके बन गया 3d0। और 3d0 क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ए है 3d0, ये क्या है 3d, और ये क्या है, अच्छे से ऊपर ऊपर आया। बताओ, अब चायक की ऑक्सीकरण, युवा चायक पदार्थ, 1% डाउट हो बताना। दूसरा वाला क्या लिखा है, क्रोमियम, पहले बनाओ क्रोमियम, परमाणु क्रमांक 24। अपवाद होता है, ध्यान रखना है भी, 1s 2s 2p 3s 3p 4s1 क्यों, पहले 2 2 6 4 10 2 12 6 18 1 19 5, लेकिन लगा क्या है 2+, तो कई प्राण निकल गया, 1s2 2s2 2p6 3p, पहले कहां निकालोगे, यस निकला, एक इलेक्ट्रॉन डिस निकलेगा, डिस निकलेगा इतना ना, हो गया 4। इन तीनों मिलन में से एक कक्षक इसको प्राप्त करने चारे को, इसके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन, इस 4 इलेक्ट्रॉन निकाल करके ऐसे होना चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर के ऐसे होना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेना होता है और देना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये बन जाएगा अर्धपूर्ण, क्या बन जाएगा, एक 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 एक, ये बन गया 3d। इलेक्ट्रॉन लिए कि दिया है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और जब ग्रहण होगा तो क्रोमियम 2+ का है, टाइटेनियम 3+ का है, यूपी है, ऑक्सीकारक, अच्छे सारा क्या बड़ा से, ठीक।